ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। आज की जो ये रीडिंग है, ये 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021 की रीडिंग है। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हाय टॉरस, वृषभ राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 अक्टूबर 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक की आपकी जो एनर्जी है उसका देखेंगे हम लोग। आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ एंड आपका थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए, टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, मैच्योरिटी, द फूल एनर्जी एंड द फाइटिंग। ओके, द फाइटिंग, द ट्रस्ट। ओके, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है। दिस इज योर प्रेजेंट, द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स एनर्जी। वाओ, ओके, सो ये आप एनर्जी में हैं। हम एक ब्लेसिंग कार्ड लेंगे, उसके बाद रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ब्लेसिंग कार्ड, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर टॉरस वृषभ राशि के लिए। ओह, थैंक यू सो मच। ओह, लाइफ फोर्स, सरनानोस, सरनानोस। ओके, ये हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए हम 3 कार्ड लेंगे लेनोर्मैंड डेक से। लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड्स फॉर टॉरस वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि की एनर्जी को एनालिसिस करने के लिए 3 कार्ड्स फॉर टॉरस, 3 कार्ड्स फॉर टॉरस वृषभ राशि अक्टूबर महीना। थैंक यू। ओके, कोई रिलेशनशिप की बात चल रही है शायद। लव 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 इन द एयर। वाओ, चलिए नीचे यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मिला है द बोके। मे बी आपको कुछ संबर्धना मिल सकता है। इनअदर 3 कार्ड है यहाँ पे, जिसमें से मैं 2 कार्ड ले लूँगी। एक है द चाइल्डहुड और एक है द जेंटलमैन। ओके, इसको हम नहीं लेंगे, बट आई जस्ट वांट टू सी इट। Oh, the dog. Dog means वफादारी। Maybe someone in your life wants to come back, जो आपको बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, या तो जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, चलिए इसको हम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, क्लैरिफाइंग कार्ड्स हमारे लिए हैं ये। इस डेक से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे पूरा एनर्जी रीडिंग को। अच्छा, पहले देख लेते हैं आपकी पास्ट एनर्जी क्या था। पास्ट एनर्जी में आप किसी को ट्रस्ट किए थे, वो आपकी बचपनाहट था। मतलब वृषभ राशि, हो सकता है कि आपने किसी ऐसे काम की जगह पे, प्रोफेशन की जगह पे, लव लाइफ पे, कहीं पे भी आपने बहुत गहरी तरीके से किसी को ट्रस्ट किए थे। ट्रस्ट करने से आपकी जो, देखिए ट्रस्ट कौन करता है? बच्चे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे भगवान को मानते हैं, और भगवान को जो मानते हैं ना, वो सारे ब्रह्मांड को मानते हैं, और कुछ समझे ना समझे वो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रस्ट कार्ड, ये ट्रस्ट कार्ड बहुत ही जैसे मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि, आप किसी को आंख बंद करके विश्वास किए थे। आप किसी के ऊपर बहुत भरोसा किए, आपने उसे बच्चे की तरह, या तो आपने उसे बच्चे की तरह ट्रीट की, या तो उसने आपको बच्चे की तरह। मतलब होते हैं ना कि जैसे भरोसा जीतने के लिए जो भी करना होता है वो सब आपने किए हैं, और उन्होंने किया है। आपने भरोसा, उन्होंने उनका आपको उन पे भरोसा हो गया था। तो यहाँ पे कोई वाटर साइन है। दिस इज नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। तो नाइट ऑफ कप्स कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। हो सकता है कि यू आर अ कम्बिनेशन, हो सकता है आप एक कम्बिनेशन हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। तो अगर आप स्कॉर्पियो एंड टॉरस हो तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से ट्रस्ट किए हो जिसके साथ अपने सपने देखे। दिस इज द प्रेजेंट, लास्ट प्रेजेंट एनर्जी। मतलब जैसे अगस्त सितंबर तक भी आपने ये सब
सपने देखे हैं कि आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ जिएंगे, मरेंगे। आई मीन यू आर इन लव। आप ना इस इंसान को अपने सपने में देखे हैं, आप इस इंसान को अपने सपने से जुड़े हैं और ज़िंदगी से भी जुड़ने के लिए आपने फुल प्रूफ प्लान करना जिसको कहते हैं, आपने प्लान किए। इस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए आपने जो करना है वो आप कर रहे थे। सो ये भी वाटर साइन है, 6 ऑफ कप्स एनर्जी एंड द जेंटलमैन। दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ आप प्लानिंग कर रहे हो शादी के, बट वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई झगड़े के कारण आपका शादी रुक जाएगा, क्योंकि देखो हाँ रुक भी सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग 9 एनर्जी 9। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपका शादी रुक जाए तो आप डरना मत, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पोटेंशियल एनर्जीज भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका माइंड का भी फाइटिंग हो सकता है। अगर ये आपका माइंड का फाइटिंग है तो प्लीज़ इसको आप उतना मतलब बहुत स्पीड में आप सोच रहे हो। देखो फाइटिंग का मतलब क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब जो भी आप सोच रहे हो ना वो भी काफ़ी स्पीड में सोच रहे हो। जैसे यहाँ पे काफ़ी स्पीड में ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है, ये भी आप काफ़ी स्पीड में आप भरोसा किए थे। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप की कहानी यहाँ पे हो रहा है जो बहुत कम टाइम में बहुत गहरा दोस्ती बन जाना, बहुत कम टाइम में कोई बिजनेस बहुत अच्छे से फैल जाना, कोई कम टाइम में कोई एक रिश्ते की शादी तक की बात चल जाना, ऐसा कुछ दिख रहा है। और इसी में क्या हुआ ना, हड़ी बड़ी में क्या होता है, शैतान का काम होता है, जल्द का काम शैतान का काम कहते हैं। तो जल्दबाजी में ना आपने शायद कुछ अनदेखा कर लिया, कुछ अनसुना कर लिया, बट वही सब चीज़ अभी वक्त के साथ साथ आपके सामने आ रहा है एंड इसको लेके आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, झगड़ा भी आपका बहुत जल्दी जल्दी। इतना जल्दबाजी क्या चीज़ का है टॉरस, ये तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। चलिए हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इस सारे कार्ड्स को और फिर देखेंगे, क्लैरिफाइंग करेंगे। I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Show me the real picture of Taurus. वृषभ राशि की रियल पिक्चर को दिखाए प्लीज। शो मी द रियल पिक्चर ऑफ टॉरस। वृषभ राशि की रियल पिक्चर अक्टूबर 15 to 31। थैंक यू। लास्ट शफलिंग, थैंक यू सो मच। टॉरस, वृषभ राशि, टॉरस, एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेके बहुत बात हो रही है यहाँ पे। यस, 7 ऑफ कप्स। किसी के पास बहुत चॉइसेस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, किसी को अपना फ्रीडम खोना नहीं है। फायर एनर्जी है कोई, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। किसी का थर्ड पार्टी चल रहा है या तो फिर कहीं से वो ब्रोकन होके आया है, टूटा फूटा दिल है यहाँ पे किसी का। किसी को जस्टिस चाहिए, लिब्रा। बहुत सारी पैसों की बातें हो रहे हैं। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स अल्टीमेटली। ओके, देखो मुझे अगर 9 यहाँ पे है तो 9 यहाँ, सॉरी कैमरा थोड़ा, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नो दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड, दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता बहुत जल्दबाजी में बनाया हुआ है, कोई बहुत जल्दबाजी में एकदम जैसे बनाना था, बट क्यों बनाना था वो भी देखना है। किसी ने कोई बहुत दर्द से गुजरा है। 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी। हाँ, 3 ऑफ सोर्ड मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी से आपने बहुत लड़ा और मेरे ख्याल से कोई लिब्रा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस है आप, और यहाँ पे जजमेंट है जो कि आप ना थक गए थे। वृषभ राशि, यहाँ पे किसी ऐसे एनर्जी, कोई ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे मिल रहा है जो इंसान के लाइफ में 2-3 बार प्यार पहले हो चुका है, या तो उन्होंने 2-3 नौकरी चेंज कर चुके हैं अगर हम प्रोफेशनली देखें तो, क्योंकि रीडिंग को मैं लव, रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से मैं डिवाइड कर करके बता रही हूँ। अगर आप इससे पहले 2-3 जॉब छोड़ चुके हैं और अभी एक जॉब में हैं, यहाँ पे आपके दिल में इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक वैसे ही अच्छा, जो इंसान इनसिक्योर रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो वो क्या करता है ना, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको अपनी कंट्रोल में
लेने का कोशिश करता है, उसके ऊपर उसको अपनी मतलब टाइट से पकड़ने का कोशिश करता है। टाइट से पकड़ना मतलब कंट्रोल करना, राइट। तो यहाँ पे अगर रिश्ते की बात ले तो भी वही हो रहा है, किसी इंसान की दिल बहुत बार टूट चुका है और हो सकता है वही डर से कि मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेला हूँ। अच्छा, अकेले है तो कोई ऐसा है कि अचानक से उसको, वो वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है, 100% कोई इंसान यहाँ पे है जो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस का कॉम्बिनेशन है, और जो कि इससे पहले जिसके साथ उनका अफेयर हुआ था वो हो सकता है कि लिब्रा हो सकता है। तो उन्होंने झंझोड़ के रख दिया है उसको, मतलब इतना दर्द उसको दिया है उस कैरेक्टर ने कि वो उसके अंदर से ना ट्रस्ट निकल गया था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ज़िंदगी क्या है। बट नया एक कैरेक्टर आया है उसके लाइफ में, उसको ट्रस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसको जीना था। क्यों? क्योंकि उसको शादी करके फिक्स होना, सेटल होना था। और उसी डर से, क्यों, क्या डर था, इतना हड़ी बड़ी का क्या कारण है? क्योंकि उसको सेटल होना था, उसको लोगों को प्रूव करना था, देखो भाई, हमको छोड़ के जो चले गए हो ना वो लोग, देखो कि हम भी कामयाब है, हम भी किसी के लिए बने हुए थे, तुम लोगों के लिए हम बने हुए नहीं थे। ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। और हरी बरी में ली डिसीजन हर वक्त बचपना होता है ना। अगर आप मैच्योर होते तो क्या करते? हरी बरी में कुछ नहीं करते। अगर आप ये काम है तो काम के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा हरी बरी कर रहे हो। आपको टाइम देना चाहिए काम को सीखने में, काम को परखने में, काम को जानने में। आप बहुत ज़्यादा हरी बरी कर रहे हो और इसी के कारण आपके अंदर एक डर पैदा हो रहा है, और उसी डर से क्या कर रहे हो, सामने वाले को आप कंट्रोल करना कोशिश कर रहे हो। जो बंदा आपके लाइफ में आए थे आपके साथ सुख रहने के लिए, वो बंदा अभी आपसे डरने लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको समझ में आ रहा है कि आप तो उसके ऊपर पाबंदी डाल रहे हो, आप तो उसको बांध के रखने की प्लानिंग कर रहे हो, और यही सब बात से ना वो डर के आपके लाइफ से निकल जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 13 नंबर है, 3 + 1 = 4। आप स्टेबिलिटी ढूंढते हुए उसके लाइफ में गए थे, बट फाइनली यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है। वहाँ से भी मेरे ख्याल से आपका दिल टूट रहा है। एंड दिस मेरे ख्याल से ये तीसरा टाइम है जबकि शादी बनते बनते आपका बिगड़ रहा है, और इसी के कारण आप जजमेंट ढूंढ रहे हो। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। ये जो पूरा एनर्जी का सिलसिला है ये आपका कंप्लीट पास्ट है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में ना आप सपने देख रहे थे कि माय गॉड, ये बंदा मेरे लाइफ में आ रहा है और हमको तो इसके साथ घर बसाना है। देखो 28 मतलब 8 + 2 = 10, दैट मीन्स 1। मतलब आपको ना ये आदमी ही नंबर 1 लगा था कि दिस इज द परफेक्ट मैच ऑफ योर लाइफ। आपके पर्सनालिटी के साथ, आपके एज के हिसाब से, आपका हर एक चीज़ के साथ ये एकदम परफेक्ट मैच आपको लगे थे। वो लड़की, अगर आप लड़का है तो आपका वो जो लड़की को आप पसंद किए थे, हो सकता है कि उस लड़की का ना घुंघरेला बाल हो, वो लड़की काफ़ी टॉल एंड बिल्ट चेहरा हो, और वो लड़की के साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन बना हुआ है, पैशनेट रोमांटिक कनेक्शन बना हुआ है। बट वो भी दुखी है, वो भी कहीं से टूटा फूटा हुआ है, और ये उसने आपको बोला नहीं था पहले, बट अभी तो आपको सब कुछ पता है। और वो बहुत बार शायद हो सकता है कि उन्होंने सपना बहुत देखा था, बट उसका भी ऐसा हुआ था ना कि कहीं पे उसका फिक्स नहीं हो रहा था, आपके साथ भी नहीं। अभी क्या हुआ ना, जैसे ही आप दोनों में बात होने लगे, जैसे ही आपने उसको पाबंदी डालने लगे, धीरे 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 उसका भी दिमाग खुलने लगा, आपका भी दिमाग खुलने लगा। जितना दिमाग खुलता है ना उतना समझ में आता है कि सामने वाले के दिमाग में कितना कचरा है। जैसे सोचो कि आपके लाइफ में कोई आया है, आपने उसे खोने के डर से आप उसको केज में बंद कर रहे हो। भाई ये कौन सी तरीका है? सामने वाला थोड़ी ना रुकेगा, सामने वाला बोलेगा यार हम तो उड़ने वाले पंछी हैं। हम अगर आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आपके मतलब चिड़ियाघर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर ये रिश्ते का क्या नाम दूं? ऐसा टाइप का हो जा रहा है। और यहाँ पे दोनों को ही सामने वाले के बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आपको भी जो अभी अब सपनों जैसा लग रहा था ना, कि जिसके साथ सपना देखना, जिसके साथ बंधन में बांध के सुख रखने का, वो सारा सपना अभी जैसे दूसरी टाइप का हकीकत बन रहा है। बट अचानक से क्या हो गया ना, आपको लगा था इस इंसान के साथ ही आप हैप्पी फैमिली बना सकोगे, बट यहाँ पे फाइनेंस का कुछ आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस। आप शायद
एस ऑफ वॉन्स एनर्जी और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी बोला है, आप एक वाटर साइन और टॉरस के एनर्जी के कॉम्बिनेशन हो, बट आपका जो पर्सन है वो लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकता है, कुंभ राशि हो या लिब्रा तुला राशि हो या मिथुन राशि हो, एंड लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस का एनर्जी, मतलब सिंह राशि कुंभ लग्न या तो कुंभ राशि सिंह लग्न, ऐसा टाइप का कुछ हो सकता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो सिंह हो सकता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो कुंभ हो सकता है, ऐसा टाइप का कोई मुझे दिख रहा है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एरीज भी हो सकती है, बट वो भी काफ़ी ढीठ है, वो भी काफ़ी ढीठ है, उसका भी इतने सालों का, सोचो कि वो अगर फ्रीडम के साथ बड़े हुए हैं तो उसको भी फ्रीडम का एहसास है, चस्का है, तो वो अगर उधर पे बोलोगे कि नहीं अभी इसके बाद ना तुमको कोई काम धाम नहीं करना, घर में बैठे रहना, हम सारा सब, अरे घर में बैठने के लिए थोड़ी ना इतना पढ़ा लिखा करके इतना कुछ किया, तो उसको भी ना ईगो में लग रहा है, उसको लग रहा है कि माय गुडनेस, आप तो अपने कंडीशन में मीठे मीठे बोल के मेरे को एकदम घुसा दिया केज में, तो वो भी बरस पड़े। पैसे की भी बात हो रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे फाइनेंस इज ऑल्सो अ बिग इशू। इट कैन ऑल्सो हैपन कि टॉरस आपको एग्जामिन करने के लिए सामने वाला पैसे का कोई दाव पैच करे कि जैसे हम तो कोई पैसा नहीं दे पाएंगे शादी में, या तो शादी होगा तो बिना पैसे का होगा, 1 रुपए का शादी होगा, ये सब बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ बोले जा रहा है जो कि आप शायद उतना वाकिबहल नहीं हो वो सब बातों से, फिर भी आप सब कुछ मान रहे थे, हर एक कंडीशन आप मान रहे थे, बट इन फ्यूचर क्या हो रहा है मेरे ख्याल से शादी होते होते रुक रहा है। 9 एनर्जी इज ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग एंडिंग। शायद यहाँ पे आपने लड़ा, खूब लड़ा, यहाँ पे लड़ने का भी देखिए, ये दिमाग में लड़ना है। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, मतलब जितना आपने मुंह चला के नहीं लड़ा या तो गाली बक के नहीं लड़ा, ये आपके दिमाग के अंदर का लड़ाई है जो आपके दिमाग ने आपके साथ लड़ा, और अब लड़ते खुद के साथ लड़ते लड़ते अब थक गए। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, यू आर क्रिएटिंग द क्वेश्चन एंड यू आर आंसरिंग देम। तो ये लड़ाई का कौन सी भाई कहानी हुआ, जहाँ पे आप ही का सवाल आप ही का जवाब, है ना, और लॉजिक से आप नहीं कर रहे हो। और यही देखो ना, यहाँ पे देखो 2 शैडो जैसे अपनी दोनों खुद से लड़ रहा है, तो ऐसा ही हाल हो रहा है। और अल्टीमेटली इस शादी से किसी की मुक्ति मिल रही है, मतलब ये सामने वाला, मैंने बोला था ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसा कोई एनर्जी जिसके साथ आप इस बंधन में बांधने वाले हो रहे थे, वो एनर्जी आपसे मुक्ति मिल गया आपसे। जैसे टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड स्कॉर्पियो, तो ये आपकी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप सब कुछ मान चुके थे, बट अगेन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ऐसा बोले थे शायद कि आपके पार्टनर को, आप अगर आपके पार्टनर जॉब कर रहे थे, आपने बोला कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अब घर संभालना, तो उसको लग रहा है क्यों, आपकी नज़र ऐसा नहीं था कि भाई आपने बहुत काम कर लिया अभी मत करो, नहीं, आपका ये था, इनसिक्योरिटी था कि भाई तुम फिर घर से बाहर जाओगे, पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ बात करोगे, पता नहीं, इनसिक्योरिटी। वृषभ राशि, आप अगर कॉम्बिनेशन हो स्कॉर्पियो एंड टॉरस के, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपका अंदर का पैटर्न चेंज करो। दुनिया आपके नक्शे कदम पे नहीं चलेगा, आपको अपना नक्शा कदम चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दी नेचर। तो आपकी जो सिस्टम बोल रहा है अंदर की, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। मेक योर सेल्फ सिक्योर फर्स्ट, वरना ये लड़ाई आपके अंदर चलता रहेगा सारी जिंदगी, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, फाइनली आप जिसको लाओगे जिंदगी में ना, उसके साथ भी आप खुश नहीं रह पाओगे। और एक चीज़, यहाँ पे 9 एनर्जी, यहाँ पे भी 9 नंबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो दोनों 9 इज इंडिकेटिंग फाइनली ये शादी रुक जा रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है कि आपकी शादी फाइनली हो रहा है, ठीक है। ओके, एक ब्लेसिंग देख लेते हैं। ब्लेसिंग क्या बोल रहा है, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल पावर्स आर इंक्रीज। एक्चुअली आपका जो पावर, जिस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, जिस एनर्जी के साथ इस पूरा कर्म कांड को आप रूप देने की कोशिश कर रहे थे, ये आपके नज़र से नहीं हुआ। देखो, आप इस फोटो में देखो, ये आदमी का एक अजीब टाइप का हुलिया है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आज की समाज के साथ कंपैटिबल नहीं है।
ऐसा इंसान आजकल नहीं दिखता है। मतलब कोई आदिम मानव है, कोई आदिम सभ्यता का है, जिस आदिम सभ्यता में कोई दूसरे तरह की एक मतलब रूप है, ये नेचर का ही एक रूप है, बट अभी का हमारा जैसे रूप होता है वैसा नहीं है। मुझे वही लग रहा है कि अभी का जो पैटर्न चल रहा है इंसान का, उस पैटर्न से आप काफ़ी दूर हो, आप काफ़ी पीछे हो। आपकी जो पैटर्न है सोचने, जैसे इफ़ यू आर अ मैन, अगर आप एक आदमी हो, आप कैसे औरत ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए कि ऐसी सुशील औरत होगी, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा सामने वाले को, हर वक्त घूंघट, आपकी बस चले तो आप उसको बुरखे में रख दो, आपकी बस चले तो वो आपकी बातों से उठे बैठे, बट आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बोलोगे हमको तो कुछ कहना ही नहीं है। अयो, इतना कुछ कैसे बोल दिया, समझा, आप समझा सब कुछ देते हो कि आपको क्या चाहिए, ये आप अच्छे तरह से समझा देते हो, बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप बोलते हो मेरा कोई ऐसे डिमांड नहीं है। यू नो, आप सब कुछ डिमांड करने के बाद बोल रहे हो। अगर ऐसा आपका पैटर्न रहा तो आपका शादी होना मुश्किल है। अच्छा, अगर ये काम के सिलसिले का है तो काम से भी आपको हाथ धोने के लिए दिख रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि देखो, आप हर जगह पे दादागिरी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपकी बहुत पोटेंशियलिटी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखना होता है। अगर आपको लगता है कि नो आई नो एवरीथिंग, देन दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू। क्योंकि इस दुनिया में हर कदम कदम पे हर एक इंसान को कुछ ना कुछ सीखना होता है। अगर आपको लगता है कि सारा सब कुछ आपका तो सीख हो गया, अभी आप दुनिया वाले को सिखाने चलोगे, तो सारे दुनिया वाले शायद आपको ट्रेनर के तौर पे नहीं चाहते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा खुद को चेंज कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी अच्छा बनने का बहुत सारा यहाँ पे सिम्टम्स है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। मेरे ख्याल से ये एक दूसरे तरीके से भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर की जागरण हो रही है। एंड ये जो पेंटिकल एनर्जीज है, मेरे ख्याल से आपके हाथ में बहुत सारे पैसे का लाइक सक्सेस आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है, बट आप इतना ये सब उलझन में उलझे हुए हो ना कि इस तरफ आपका दृष्टि नहीं जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है, ऐसे करके आप उलझे चुके हो। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ आप मतलब नज़र घुमाओ, मेरे ख्याल से आपकी दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे नवंबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।